हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 जिसका नाम है बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, इस अध्याय से आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न ना बच्चों मोस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न को। देखिए बच्चों, प्रश्न कह रहा है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इतना तक बच्चों हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न बच्चों कह रहा है आपका यहाँ पर कि बच्चों एक आपका भवन है। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों आपका भवन, भवन मतलब जैसे बच्चा घर आपका है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों भवन की ऊंचाई कितना दिया बच्चों आपका, ये दिया आपका 7 मीटर। ओके बच्चों, ओके। और उसके बाद बच्चों बोला ना कि एक आपका केबल टावर है बच्चों। केबल टावर समझते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आप लोग देखिए बच्चों, आप लोग अपने गाँव में या अपने शहरों में बच्चों जो केबल टावर लगा होता है बच्चों। ठीक है, जो मतलब कि घरों से जो बड़ा होता है बच्चों केबल टावर। ठीक है बच्चों, दूर संचार इसे कह सकते हैं आप लोग। तो बच्चों केबल टावर लगा आपका बहुत बड़ा है, मतलब घरों से बड़ा होता है केबल टावर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आए बच्चों यहाँ पर दोनों जमीन पर खड़े होते हैं बच्चों। हमने जमीन बना दिया बच्चों, भूमि हो गया। भूमि पर भी बच्चों मकान होता है। ठीक है, भवन हो गया। भूमि पर भी क्या हो गया आपका, केबल टावर हो गया बच्चों। बस यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका टावर है। ओके बच्चों, ओके। अब बच्चों प्रश्न में कह रहा है आपका, देखिए बच्चों कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, बच्चों कह रहा है कि भवन के शिखर से, बच्चों भवन का शिखर बच्चों तो ये वाला होगा हिस्सा। ठीक है बच्चों, ठीक है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए बच्चों, भवन का शिखर ये है बच्चों, और केबल टावर का बड़ा शिखर ये है। बट भवन के शिखर से और केबल टावर के शिखर का बेटा यहाँ पर दिया आपका उन्नयन कोण कितना दिया बच्चों, आपका उन्नयन कोण दिया है। ठीक है, उन्नयन कोण विषय किसे कहते हैं, जिसमें हम सर उठा कर देखते हैं बच्चों। तो यहाँ से कोई व्यक्ति है वो सर उठा कर देख रहा है बच्चों। बट यहाँ पर कोण कितना बन रहा है बच्चों आपका, यहाँ से बच्चों बन रहा है आपका उन्नयन कोण कितना बच्चों, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। कितना बन रहा है बच्चों आपका, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उन्नयन कोण बच्चों यहाँ से बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण बच्चों, ये दृष्टि रेखा थी। बट ये आपके बड़ा ये दृष्टि रेखा थी बच्चों, ये इसकी सामने रेखा थी, इसके बीच में बड़ा बनेगा आपका 60 डिग्री कोण। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए करा, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चे इस भवन की बड़ा टावर की बोला है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। यानी बोला है बड़ा प्रश्न में आपका ना कि इस भवन के शिखर से इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना बच्चों, 60 डिग्री है। लेकिन फिर कह रहा है भवन के शिखर से, जो भवन के शिखर से और इस टावर के पाद बिंदु, पाद समझते हैं बच्चों, पाद मतलब कि पाँव, मतलब कि जमीन वाला बच्चा पाँव जो होता है पैर। तो बच्चों कह रहा है कि भवन के शिखर से और इस टावर के पाद का, ठीक है बच्चों, कितना कोण है बच्चों, ये दिया आपका 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद देखिए इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन मतलब बच्चों यहाँ से बच्चों कोई बच्चों नीचे देखेंगे, कहाँ देखेंगे बच्चों, नीचे देखेंगे, सर झुका कर देखेंगे। और अवनमन कोण किसे कहते हैं, सर झुका कर देखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चा इसके मतलब कि भवन के शिखर से और इस मीनार के पाद बिंदु का बेटा कितना अवनमन कोण है बच्चों, ये दिया आपका 45 डिग्री यानी कि 45 अंश दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या पूछा बच्चों आपसे, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। आपसे बच्चों देखिए बच्चों, ये पूरा टावर था बच्चों, पूरा बड़ा वाला आपका। ओके बच्चों, ये पूरा बड़ा वाला टावर था बच्चों। ये बच्चों इसकी ऊंचाई पूछा आपसे, क्वेश्चन मार्क बच्चों कर दे रहे हैं पूरा बच्चों, ये लेंथ पूरी पूछ रहा है आपसे, ऊंचाई इसकी कितनी ऊंचाई होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए देखो बच्चों, भवन बच्चों यहाँ पर 7 मीटर था। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इतनी दूरी तो बच्चों ये दूरी को कवर कर लेगी बच्चों, यानी कि 7 मीटर बच्चों ये हो जाएगा आपका। तो 7 मीटर बच्चों यहाँ से यहाँ तक दोनों आपकी दूरी कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगी। तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चा बची दूरी कौन सी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बची। तो बच्चों इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे बच्चा। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक दोनों दूरी को बच्चों जोड़ देंगे, ऑटोमेटिक बच्चों हम लोग क्या हो जाएगा, टावर की पूरी ऊंचाई पता चल जाएगा। तो बच्चों चलिए इसकी दूरी को बच्चों मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये दूरी कितनी है बच्चों, ये 8 मीटर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों इसे मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों, आपका ए हो गया, क्या हो गया बच्चों, आपका ए हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इसे मान लेते हैं कि बी हो गया बच्चों। ठीक है, जिसे मान लेते हैं बच्चों सी। ओके बच्चों, ठीक है। बच्चों इससे मान लेते हैं बच्चों हम लोग डी, इससे बच्चों मान लेते हैं क्या हम लोग ई। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों लोग सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते रहिए यहाँ पर। बच्चों हमें आप लिख देंगे हल, हल में देखो बच्चों कैसे हल कर रहे हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पर हल में लिखेंगे बच्चों, मान लेंगे यहाँ पर माना। ठीक है बच्चों, मान लेंगे बच्चों यहाँ पर माना टावर, माना टावर
माना टावर की ऊंचाई। ओके बच्चों, देखिए बच्चों टावर की ऊंचाई कितना मानेंगे बच्चों, माना टावर की ऊंचाई बच्चों कितनी है, ए और सी है। कितना बच्चों आपका माना टावर की ऊंचाई बच्चों कितनी है आपकी, ए सी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमने मान दिया बच्चों कि टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों, ए और सी है बच्चों, पूरे ए सी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, पहला ए ई बी, ठीक है बच्चों, ठीक है, एक और त्रिभुज बन रहा है बी ई और सी। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो कोण मिल रहे हैं आपको, देखिए बच्चों दोनों कोणों में आपका कौन सी भुजा कॉमन है बच्चों। ओके बच्चों, देखो दो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं बच्चों, तो दोनों त्रिभुजों में आपकी देखिए कौन सी भुजा कॉमन है बच्चों। हमेशा कॉमन भुजा को हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों इस त्रिभुज से निकालेंगे हम लोग उस भुजा को, समीकरण 1 मानेंगे, पर इस त्रिभुज को निकालेंगे बच्चों भुजा को, तो समीकरण 2 मानेंगे, पर समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करके हम लोग बच्चों इस ऊंचाई को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें क्या है बच्चों बताइए, तो ए ई बी में बच्चों देखिए ए ई बी, देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया ना ए ई बी, ठीक है बच्चों ये मिला आपको। फिर देखिए बच्चों बी ई और सी, तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है दोनों में बच्चों, दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है बच्चों, ये वाली भुजा बच्चों पर कॉमन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग का बेटा टारगेट क्या रहेगा बच्चों, हम लोग का लक्ष्य क्या रहेगा कि ए ई और बी को फाइंड करना। ओके बच्चों, क्योंकि दोनों भुजा बेटा दोनों में कॉमन है, ये ए ई बी दोनों में बेटा कॉमन है, पर हम लोग ई बी को दोनों में भुजा में दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो उसी को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर तो बच्चों पहले लीजिए बच्चों त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिए, देखिए बच्चों ये तो यहाँ बनेगा आपका बेटा समकोण आपका, बच्चों क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर समकोण बनेगा। समकोण के सामने की बेटा जो भुजा होती है ना, ये हमेशा होती है बच्चों आपकी कर्ण। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए बच्चों ये तो बच्चा कोण बना आपका, बेटा कोण के सामने की भुजा बच्चों ये हमेशा होती है आपकी लंब। ठीक है बच्चों, ठीक है। बेटा कोण के सामने भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। बच्चों जो बचती है ना बच्चों, ये आपकी क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए बच्चों इसमें बेटा कोण यहाँ बना है बच्चों ना, कोण के सामने की भुजा बच्चों क्या है आपकी, ये है ना बच्चों। तो कोण के सामने की भुजा बच्चों हमेशा क्या होती है आपकी, लंब होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। पर देखिए बच्चों यहाँ बन रहा है आपका समकोण। ठीक है बच्चों, ठीक है। पर समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा बच्चों ये होती है आपकी कर्ण। ठीक है बच्चों, ठीक है। पर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया बच्चों ए आपका, तो ये बच्चों आधार हो गया आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि बच्चों बी ई सी में। चलिए बच्चों इसी टारगेट को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पहले हम लोग हल करेंगे ए ई बी में। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आप देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर लंब बच्चों ए बी को और बच्चों यहाँ पर ई बी को लेकर हल करना है बच्चों। इस कर्ण से कोई मतलब है नहीं हम लोग, क्योंकि बच्चा ऊंचाई को और इस दूरी को लेकर हल करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए तो बताइए आप किसे लेंगे, लंब बटा में आधार लेंगे बच्चों, कि आधार बटा में लंब लेंगे। देखिए यहाँ पर लंब बटा में आधार लेंगे तो आपको 10 मिलेगा, अगर आप लोग आधार बटा में लंब ले लेंगे बच्चों तो कॉट मिलेगा। बताइए आपको आसान कौन लग रहा है, 10 लग रहा है बच्चों, 10 ले लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, तो हम लोग बेटा लंब बटा में आधार लेंगे, लंब बटा में आधार ले लीजिए। पर दोनों में किसी को ले सकते हैं, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, पर सही आएगा। तो लंब बटा में आधार ले लीजिए, यहाँ पर लंब बटा में आधार इक्वल टू, पर देखो क्या मिलेगा बच्चों, लंब बटा में आधार लेते हैं बच्चों, तो लंब बटा में आधार लेंगे 10 मिलेगा आपको। लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर 10 आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। किस कोण में बच्चों इसमें आप हैं बच्चों, ए ई बी में बच्चों, इसके लिए कोण क्या मिलेगा बच्चों आपको, 60 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए लंब, पर लंब क्या बच्चों आपका ए बी है बच्चों, क्या लेंगे हम लोग ए बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ए बी ले लिया हमने। बच्चों आधार क्या है बच्चों आपका, आधार बच्चों आपका ई और बी है, क्या बच्चों आपका ई और बी है इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ठीक है। 10 60, मैं 10 60 का मान कितना होता है बच्चों को, कड़ी में 3 होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ए बी कितना बच्चों आपका, ए बी बच्चों माने यहाँ पर एच, तो बच्चों ए बी को हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर आपका एच इक्वल टू, बेटा ई बी कितना बच्चों आपका, ई बी रख लीजिए। बेटा ई बी बच्चों को निकालना हम लोग को, बेटा ई बी को जेम करते हो रहने दीजिए। बच्चों यहाँ पर कितना आपका कड़ी में 3 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे ई बी को बड़ा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे 1 मान लीजिए। बेटा तिरिया गुणा करेंगे, क्या होगा बच्चों, x से गुणा करिए, h में गुणा करें 1 का, तो बेटा h मिलेगा आपको इक्वल टू, बेटा ई बी का गुणा करेंगे कड़ी में 3 में, तो बच्चा कड़ी में 3 इंटू क्या मिलेगा आपको, ई बी मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। हमको बेटा ई बी निकालना है, तो कड़ी 3 नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ मिलेगा h बटा में कड़ी में 3 इक्वल टू कितना बच्चों आपका, ई बी यहाँ पर बच जाएगा। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर कॉमन भुजा बेटा हमारी ई बी थी ना बच्चों, ई बी थी बच्चों, हमने यहाँ से ई बी फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमने इसे समीकरण 1 मानेंगे। ओके बच्चों, ओके। अब बच्चों हम लोग किस में आएंगे, आप देखिए बच्चों बी ई और सी त्रिभुज में आएंगे। ठीक है, लिख लिया यहाँ पर, देखिए बच्चों त्रिभुज बी ई सी में। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, बी ई सी में, देखिए बच्चों बी ई सी में।
अब देखिए बच्चों क्या लेंगे आप लोग, देखिए बच्चों ये लंब है ना, लंब बटा में बेटा आधार ले लेंगे। लंब बटा में बच्चों ये पूरा आपका बी सी बच्चों लंब है, बट ये आपका आधार है, तो लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या बच्चों लेंगे आप हम लोग आधार ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू पहले लंब बटा में आधार क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका 10। ठीक है बच्चों, ठीक है। और केवल बच्चों कोण कितना लेंगे बच्चों, अब की बार देखिए बेटा इसके लिए कोण क्या है 45 डिग्री, लिख लीजिए कोण 45 डिग्री। बच्चों ले लेंगे यहाँ पर 45 मतलब कि 45 अंश। ठीक है बच्चों, ठीक है। लंब क्या है बच्चों आपका, देखिए बच्चों लंब तो आपका BC है, लंब कितना है बच्चों आपका B और C है, ले लीजिए बच्चों यहाँ पर BC बटा में आधार कितना बच्चों आपका, आधार बच्चों यहाँ पर आपका E और B है। ठीक है बच्चों, ले लीजिए यहाँ पर EB बराबर 10 पता है इसका कितना होता है बच्चों आपका 1 होता है। ओके बच्चों, ओके। बड़ा BC देखिए बच्चों B और C कितना दिया बच्चों आपका 7 मीटर दिया है, बच्चों यहाँ पर आपका 7 मीटर बटा में EB बच्चों, EB को बच्चों EB आपका रहेगा नो परिवर्तन। ठीक है बच्चों, EB को रहने दीजिए इसी तरह से क्योंकि कॉमन भुजा थी आपकी 1। पर देखिए बच्चों यहाँ पर EB को इसमें 3 गुणा कर देंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको 7 बराबर बच्चों EB गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पर 1 में ना बच्चों आपका EB ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया 3 गुणा करके बच्चों यहाँ पर 1 मान लीजिए, बट 1 गुणा करेंगे 7 में 7 ही मिलेगा, EB का गुणा करेंगे 1 में तो EB मिलेगा। बच्चों यहाँ समीकरण बन गया कितना आपका 2। देखिए बच्चों हमने क्या किया, बड़ा इस त्रिभुज के लेके बच्चों हमने एक समीकरण बनाया, बड़ा इस त्रिभुज के लेकर हमने 2 समीकरण बना लिया। अब बच्चों हम लोग क्या कर देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों EB के बराबर बच्चों यहाँ वैल्यू मिली है, बच्चों EB के बराबर बच्चों यहाँ पर वैल्यू मिली है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बच्चे क्या करें यहाँ पर दोनों बच्चों यहाँ पर EB जो बच्चों अपना बराबर है ना बच्चों, यहाँ ध्यान दे बच्चों इसकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी बच्चों बराबर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, EB की वैल्यू बराबर हो जाएंगी जब EB बराबर है तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों ले लेंगे आप हम लोग आए बच्चों, देखिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या दिया बच्चों आपका, देखिए पर समीकरण 1 बड़ा EB है ना बच्चों, यहाँ पर आपका EB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका EB हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों में बेटा समीकरण 1 में भी EB बराबर आपस में है। ठीक है ना बच्चों, दोनों EB बराबर थी। देखिए समीकरण 2 में भी 1 में भी EB बराबर है बच्चों, EB यहाँ पर भी है, पर EB आपस में बराबर होंगे, इनकी वैल्यू भी आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाएंगी। तो बेटा EB की वैल्यू कितनी है H बटा कड़ी में 3, ये कितना आपका H बटा में कड़ी में 3 बराबर। पर देखिए बच्चा EB कितना यहाँ पर 7 दिया है, बच्चा यहाँ पर कितना रख लेंगे हम लोग 7 रख लेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करें यहाँ पे H का निकालना है मान, तो निकाल लीजिए बच्चों H का मान, फिर कड़ी में 3 का बड़ा गुणा करें 7 में कितना आएगा 7, कड़ी में बच्चों कितना मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों हमने आपसे H की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पूरा A और C बच्चों यही तो थी बच्चों टावर की ऊंचाई, बच्चों हमको यही फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं हम आप तो टावर की ऊंचाई। ओके बच्चों, यानी कि बच्चों क्या आपका बच्चा AC। अब बताइए बच्चों यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से कि बच्चा AC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए बच्चों AC को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों AB प्लस क्या बच्चों आपका BC। ओके बच्चों, हम लोग क्या लिख सकते हैं AC को AB प्लस BC, लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर AB प्लस BC। ओके बच्चों, ओके। बड़ा AB कितना बच्चों, देखिए बच्चों AB का मान कितना है बच्चों आपका H है ना बच्चों, हम रख लेंगे यहाँ पर AB का मान H प्लस बड़ा BC कितना है बच्चों आपका, देखिए BC कितना बच्चों आपका, देखिए बच्चों BC यहाँ पर दिया बच्चों कितना आपका, बड़ा BC यहाँ पर दिया बच्चों आपका 7 मीटर, रख लीजिए बच्चों यहाँ पर 7 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों हम लोग क्या किया था यहाँ पर, देखिए बच्चों H की वैल्यू बच्चों फाइंड हम किए थे, वैल्यू यहाँ पर कितना बच्चों H की वैल्यू फाइंड किए थे 7 कड़ी में 3, तो बच्चों रख लीजिए H की वैल्यू 7 कड़ी में 3 यहाँ पर आइए बच्चों 7 कड़ी में 3 प्लस बच्चों 7 तो रहने करेगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। पर देखिए दोनों में कॉमन क्या बच्चों 7 कॉमन, दोनों में 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बच्चों आपका कड़ी में 3 बचेगा प्लस यहाँ बच्चों 1 बचेगा आपका मीटर। बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका AC यानी कि टावर की ऊंचाई बच्चों हम लोग यहाँ फाइंड हो चुका है। बच्चों प्रश्न हमसे यही पूछ रहा था, तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू। आप अच्छी स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चों।